हेलो फ्रेंड्स, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक और फिर से एस.के. झा सर का जो साइंस का बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका हम लोग एक लाइनर क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर है उसका हम लोग करने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक लाइनर क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है फ्रेंड्स, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। बाकी आपका क्लास डेली चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेफ्टी पिन किसका बना होता है। तो ये जो बना हुआ रहता है स्टील एवं प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। ठीक है, अगला है कि लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है। बलय पहले फैलता है, पुनः अपने लगभग समान के आकार में आ जाता है। ठीक है, अगला है परावर्तक की घटना किस दर्पण में होता है। तो ये जो आपका होता है सभी प्रकार के दर्पण में होता है। अगला आपका दिया हुआ है कि सभी प्रकार के दर्पण, ठीक है, पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक उल्टा एवं पसर्व बनता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 में समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति के प्रभाव को दोनों बदल जाता है। क्या बदल जाता है? दोनों बदल जाता है। अगला है कि स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को, स्विच सर्किट जो क्या करता है धारा के प्रवाह को जोड़ता है या तोड़ता है। ठीक है, जिसके हम लोग कहते हैं कि स्विच को ऑन कर दो या ऑफ कर दो, उसी को कहते हैं तोड़ना या जोड़ना। अगला है 7 नंबर में कि बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो पतला फिलामेंट के चमकने से होता है। अगला है कि फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो ये होता है आपका धातु का पतला तार होता है, जो कि फिलामेंट जो आपको बना हुआ रहता है फ्रेंड्स टंगस्टन का बना हुआ रहता है। 9 नंबर में दिया हुआ है कि चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला है कि जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहे की कण उतना ही अधिक चिपकेगा। ठीक है, जिसमें जितना ही लोहे की प्रबलता होगा, ठीक है, जितना भी चुंबकीय ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आकर्षण ज़्यादा करेगा। अगला है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, उसे उत्तर दक्षिण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर दक्षिण। जब भी देखिए चुंबक का आप लटका के छोड़िएगा ना तो उत्तर और दक्षिण में आके क्या होगा, रुकेगा, हमेशा होता है ऐसा ही। देखिए ये 7 क्लास का ये एग्जाम्पलर रेफरेंस जो कि एनसीईआरटी है। गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? लोहा को। किससे बचाया जाता है? लोहा को बचाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है? तो ये जो बनता है आपका अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में बनता है। अगला है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है? तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दो वस्तुओं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, यह प्रतिकर्षण को चुंबकीय बल या स्थैतिज बल कहा जाता है। अगला कि घर्षण निर्भर किस पे करता है? तो ये जो आपका करता है फ्रेंड्स सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो घर्षण है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है कि घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इसमें ऊर्जा का हानि नहीं होती है बल्कि ऊष्मा में बदलता है। यह घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? ऋणात्मक होता है। ठीक है, घर्षण देखिए सबसे अधिक घर्षण किस में लगेगा? स्थैतिज घर्षण में, उसके बाद गतिज घर्षण, फिर लोटनी घर्षण, ठीक है, जिसे घूर्णी घर्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है, इसकी प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। अगला है 20 नंबर में कि ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक जो आपका होता है डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता का ऐसे मात्रक जो आपका होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में परस्रव ध्वनि की आवृत्ति जो आपका होता है उसे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। देखिए एक होता है आपका अपस्रव, एक होता है श्रव, एक होता है परस्रव। तो देखिए अपस्रव जो आपका होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, अपस्रव 20 हर्ट्ज से कम होता है, और जो श्रव होता है जिसे हम लोग सुनते हैं वो आपका होता है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है
23 कि विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, देखिए विद्युत धारा क्या क्या उत्पन्न करता है, तो तापीय करता है, रासायनिक करता है एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला है एग्जाम्पलर नंबर 24 कि विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है, तो क्रोमियम को मिलाया जाता है। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है कि आवेश। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जो कि किसी उसको से पता लगाया जाता है, आवेश का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कि आइरिस पुतली की साइज तथा पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा आइरिस है वो क्या करता है, साइज पुतली को प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कि देखिए नेत्र को इसका उत्तरदायी क्या होता है और क्या कार्य करता है उसके बारे में। शल्काएँ क्षण जो आपका होता है वो तीव्रता उत्तरदायी तीव्रता के लिए, सुग्राही कार्य करता है मंद प्रकाश में। अगला है आपका शंकु रंग का पता करता है, त्रिव प्रकाश है फ्रेंड्स। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, चलिए देखिए ग्रीन हाउस गैस जो आपको हो जाएगा CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन आदि, ये सब आपका हो जाएगा जो ग्रीन हाउस गैस होता है। एक बार देखिए ये सब आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CO2, N2O, CH4, मीथेन, CFC, जलवाष्प, ओजोन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 कि विस्थापन एवं दूरी के अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा 1 से कम। ठीक है, 29 में दिया VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है कि प्रवणता बनाता है त्वरण। VT जो ग्राफ है आपका त्वरण को बताएगा फ्रेंड्स। अगला है कि कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी त्वरित गति में है। कैसी गति है, त्वरित गति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों में क्या होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग होंगे। अगला है वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर क्या होता है, तो सरल रेखीय स्पर्शीय अनुदिश गति में गति करेगा। अगला है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो उसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे कैपिटल जिससे सूचित किया जाता है। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं। देखिए एकल आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि उत्पन्न होते हैं उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ध्वनि वायु में गमन करती है, दिया हुआ कि ध्वनि वायु में गमन करती है केवल विक्षोभ गमन, ना कि कण गमन करने के कारण। देखिए किसके कारण गमन करती है, तो विक्षोभ गमन के कारण, ना कि कण के गमन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि की गति से अधिक गति वाली वस्तु को क्या कहते हैं। ध्वनि की गति से अधिक गति वाली यानी कि वस्तु को परध्वनिक गति कहते हैं, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड उसे कहा जाता है। अगला है कि खाना पकाने के बर्तन का गुण कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका उष्मीय चलकता, उच्च उष्मीय चलकता, यानी कि उष्मीय चलकता उच्च होना चाहिए एवं निम्न उष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। उच्च उष्मीय चलकता क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। निम्न उष्मीय धारिता यानी कि धारिता उसका निम्न होना चाहिए और उच्च गलनांक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बनता है, उसे अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस कहते हैं। अगला है कि वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण रहता है, उसका आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, ऐसे भी आपका पूछ देता है कि वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण। लेकिन पूछा कि आवर्धन दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, तो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है किसमें के द्वारा, तो अवतल एवं समतल दर्पण दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है अवतल एवं समतल दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला है किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अधिक छोटा होता है, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43 कि कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है, क्योंकि लड़का के नेत्र का निकट बिंदु उसके दूर चला जाता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि पीछे बैठा पुस्तक, यानी कि देखिए नज़दीक के वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि दूर के वस्तु दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि दूरदृष्टि दोष आपका हो जाएगा। अगला है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अगला है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परिवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अगला है फिर चैपल का अवधान धोबल है